जब तक चुनाव चलता रहा तब तक सरकार कहती रही सब चंगा सी। सरकार लगातार ये बयान जारी करती रही कि डीजल पेट्रोल की कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। संसद के अंदर हरदीप पुरी ने कहा कि अब 70% तेल हमारा जो है वो ऐसी जगहों से आता है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते ही नहीं है, इसलिए हमें तेल की कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 70% उन्होंने कहा था, यानी अगर 100 लीटर आता है तो 70 लीटर बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आता है, और उसके बाद भी ईरान से भी तेल आया था। यह सारा कुछ हरदीप पुरी ने कहा था 12 मार्च को। उसके बाद 27 मार्च को, 25 मार्च को लगातार सरकार बयान जारी करती रही कि पेट्रोल डीजल की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोने वोने की तो कोई बात ही नहीं थी। चुनाव चलता रहा, हेलीकॉप्टर से नेता लोग जाते रहे, गाड़ियों के काफिले निकलते रहे, तब किसी को पेट्रोल डीजल की कहीं कोई चिंता नहीं हुई। बंगाल में मुख्यमंत्री ने शपथ ली और एनडीए के जितने चीफ मिनिस्टर हैं सबके सब वहां पहुंचे। मोदी जी तो पहुंचे ही, और सबके पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला पहुंचा, लेकिन तब भी पेट्रोल डीजल की कहीं कोई समस्या नहीं बताई गई। कहीं नहीं कहा गया कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल कम हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का जो अपना काफिला होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उनके काफिले में 15 से 17 गाड़ियां मिनिमम चलती हैं, कम से कम 15 से 17 गाड़ियां चलती हैं। जिन गाड़ियों में मोदी जी बैठते हैं, अलग अलग गाड़ियां बदल के बैठते हैं सिक्योरिटी पर्पज से, उसमें मर्सिडीज मेबैक है, इसका मॉडल है S650 जो बताया जाता है 12-14 करोड़ की आती है। BMW की 760 LI गाड़ी है इनके पास, रेंज रोवर की सेनिटल है, टोयोटा की लैंड क्रूजर है। ये तो वो गाड़ियां हैं जिसमें मोदी जी खुद बैठते हैं, और इन गाड़ियों में कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जिसकी कीमत 10-15 करोड़ से कम की हो। और ये सारी डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, कोई इलेक्ट्रिक से नहीं चलती। और इसके पीछे 15, 17, 20 गाड़ियां चलती हैं और रोड शो होते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये पूरा काफिला चलता है। तब डीजल पेट्रोल की कहीं कोई समस्या नहीं होती। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में इतने सारे काफिले गाड़ियों के चल रहे थे, तब पेट्रोल डीजल की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन चुनाव जब खत्म हो गया, ये सारा तमाशा खत्म हो गया। वैसे असम के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना है, वहां भी यही सारी नौटंकी आप देखेंगे। और प्रधानमंत्री चुनाव खत्म होने के बाद जनता से अलग ही बात कर रहे हैं। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। सामान भेजना हो रेलवे की सर्विसेज से भेजें। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत उसको घटाए आधी कर दें। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। यानी चुनाव के पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिस समय देश को संभाला जाना चाहिए था, जिस समय पेट्रोल डीजल को कंट्रोल करना चाहिए था, सारी दुनिया कंट्रोल कर रही थी। पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा था, नेपाल कंट्रोल कर रहा था, श्रीलंका